बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 30 अप्रैल 2026 की मधुर मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज बाबा ने हमारी रूह की प्यास बुझाई है। तो आज के इस गहरे मंथन में अगर हम पूरी गहराई में उतरें तो ये समझ आता है कि पुरानी दुनिया से सच्ची वैराग्य वृत्ति कैसे लाई जाए। ये एक बहुत बड़ा सवाल रहता है ना मन में। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये शिव बाबा का परम सत्य है। मीठे बच्चे, तुम्हारी ये वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। अब देखिए, इस महावाक्य की गहराई को अगर समझें तो लौकिक और अलौकिक पढ़ाई का पूरा का पूरा अंतर सामने आ जाता है। दुनिया में तो ज्ञान की कोई कमी नहीं आजकल। हर तरफ लौकिक शिक्षा के केंद्र हैं। बिल्कुल, हर शहर में यूनिवर्सिटीज खुली हुई हैं। लेकिन क्या है ना, उन सभी की एक बहुत बड़ी सीमा है। वो जो भी डिग्रियां देते हैं वो सिर्फ इसी एक जन्म के लिए हैं। शरीर के छूटते ही सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। हाँ, सारा ज्ञान, सारा अहंकार वहीं खत्म। लेकिन बाबा की ये रूहानी यूनिवर्सिटी बिल्कुल अलग है। यहाँ बेहद का बाप, जो स्वयं ज्ञान का सागर है, वो निराकार रूप से हमें पढ़ा रहा है। मनुष्य से देवता और विश्व का मालिक बनाने की ईश्वरीय पढ़ाई। एकदम सही। और इसीलिए ये यूनिवर्सिटी वंडरफुल है। लेकिन अगर हम ध्यान दें, बाबा ने स्वयं को ज्ञान का सागर तो कहा, पर साथ ही भोलानाथ शब्द का भी प्रयोग किया। पढ़ाने वाला कोई देहधारी नहीं, स्वयं ज्ञान का सागर है। फिर भी भोलानाथ। इसके पीछे एक बहुत ही सूक्ष्म सत्य है। अब देखो, आधा कल्प से द्वापर और कलयुग के लंबे सफर में इन 5 विकारों ने हमारी तकदीर को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। आत्मा पूरी तरह कंगाल और कौड़ी तुल्य बन चुकी है। तो इस बिगड़ी को सुधारना किसी भी मनुष्य के बस की बात नहीं है। दुनिया में अज्ञानवश लोग शंकर को भोलानाथ कह देते हैं, लेकिन स्थापना का और बिगड़ी तकदीर को संवारने का कार्य केवल परमपिता परमात्मा शिव ही कर सकते हैं। बिल्कुल। वो इसलिए भोलानाथ हैं क्योंकि हमारे इतने अनगिनत पापों को जानते हुए भी वो हमें बिना किसी शर्त के अपना लेते हैं, तरस खाकर हमें अपनी गोद में बिठाते हैं। लेकिन इस परम सत्य को बुद्धि में हर पल बनाए रखना बहुत कठिन हो जाता है। हाँ, क्योंकि माया वार करती है। अगर मनोविज्ञान के नजरिए से भी देखें तो विद्यार्थी का उत्साह हमेशा इस बात पर निर्भर करता है कि उसका शिक्षक कौन है। यदि यह स्मृति विस्मृत हो जाए कि स्वयं भोलानाथ भगवान हमारे शिक्षक हैं, फिर बस रूहानी खुमारी तुरंत समाप्त हो जाती है। इसीलिए अमृत वेले उठकर सबसे पहले यह स्मृति पक्की करनी होती है कि आज मुझे पढ़ाने स्वयं सर्वशक्तिमान आ रहे हैं। यह स्मृति ही माया के वार से बचने का अजय रक्षा कवच है। और अगर ये कवच नहीं है तो फिर माया बहुत आसानी से बुद्धि को लौकिक बातों में उलझा देगी। ब्राह्मण जीवन की वो महानता बस एक साधारण जीवन की दिनचर्या में खोकर रह जाएगी। बाबा ने आज प्रश्न भी कितना गहरा पूछा है। इस कयामत के समय में तुम बच्चे सभी को कौन सा लक्ष्य देते हो? रोग लगा हुआ है, उससे मुक्त होने के लिए तुम सबको 7 रोज भट्टी में बिठाते हो। पतितों से संग से दूर रहे, कोई भी याद ना आए, तब कुछ बुद्धि में ज्ञान की धारणा हो। ये उत्तर सिर्फ एक विधि नहीं है, बल्कि कयामत के समय का एक पूरा आध्यात्मिक विज्ञान है। बिल्कुल। दुनिया जिसे कयामत का समय या विनाश कहकर डरती है ना, वो दरअसल एक अंतिम डेडलाइन है। और इस डेडलाइन से पहले पावन बनना ये कोई चॉइस नहीं है। पावन बने बिना कोई भी आत्मा अपनी स्वीट होम वापस नहीं जा सकती। हाँ, अनिवार्य है ये। अब बाबा ने जो युक्ति बताई है, 7 रोज की भट्टी, ये कोई साधारण 7 दिन का कोर्स या क्लास नहीं है। ये एक संपूर्ण आध्यात्मिक एकांतवास है, जैसे कोई स्पिरिचुअल क्वारंटाइन। एकदम सटीक शब्द है ये, स्पिरिचुअल क्वारंटाइन। अब देखिए, जब शरीर में कोई बहुत ही गंभीर संक्रामक वायरस आ जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करते हैं? मरीज को आइसोलेशन वार्ड में रखा जाता है। बिल्कुल, बाहरी दुनिया से इसका संपर्क पूरी तरह काट दिया जाता है ताकि कोई बाहरी इन्फेक्शन उसे और कमजोर न करे। आत्मा के साथ भी ठीक ऐसा ही तो हुआ है। द्वापर युग से आत्मा को देह अभिमान और विकारों का एक भयानक महारोग लग चुका है। और इस महारोग का इलाज दुनिया के शोर शराबे में चलते फिरते नहीं हो सकता। इसको जड़ से खत्म करने के लिए ही बाबा आत्मा को इस भट्टी में अलग बैठाते हैं, पतित संग से दूर। शरीर से एकांत में बैठ जाना शायद आसान है, लेकिन बुद्धि का एकांतवास,
यही सबसे बड़ी चुनौती है। अगर हम भट्टी में बैठे हैं, कमरा बंद है, लेकिन मन के अंदर दुनिया भर की बातें चल रही हैं, पुराने संबंधों का चिंतन, लौकिक बातें हैं। हाँ, तो वो भट्टी नहीं हुई। बाबा का ईश्वरीय ज्ञान बहुत सूक्ष्म ऊर्जा है। अगर बुद्धि रूपी बर्तन में लौकिक बातों के या व्यर्थ संकल्पों के छेद है ना, तो ज्ञान उसमें एक पल भी नहीं ठहरेगा। आज के वर्तमान समय में ये पतित संग सिर्फ इंसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। आज का पतित संग तो हमारी जेब में है। मोबाइल फोन, इंटरनेट की व्यर्थ चर्चाएं। दुनिया भर की नकारात्मक खबरें जो बुद्धि को हर पल दूषित कर रही हैं। ये सब बुद्धि को प्रदूषित करते हैं। इसीलिए बाबा जो 7 दिन की डिटैचमेंट की बात करते हैं, वो इसी शोर से खुद को पूरी तरह अलग करने की युक्ति है। कोई भी याद ना आए, बुद्धि एकदम खाली हो। तभी उस खाली बर्तन में शिव बाबा के ज्ञान की बूंदें समाएंगी, और जब ज्ञान समाएगा तभी आत्मा अपने असली पवित्र स्वरूप को पहचानकर पावन बन सकती है। जब बाबा भ्रष्टाचार का असली अर्थ और मुर्दे का मुंह शमशान की तरफ करने के बारे में कहते हैं, तो महसूस होता है कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। ये बाबा के महावाक्यों की सबसे गहरी और क्रांतिकारी फिलॉसफी है। अगर हम देखें, दुनिया की नजर में भ्रष्टाचार क्या है? सत्य का आईना कितने स्पष्टता से दिखाते हैं। दुनिया तो बस रिश्वत लेना, ठगी करना, मिलावट करना, इन्हीं चीजों को भ्रष्टाचार मानती है। लोग सोचते हैं कि कड़े कानून बना देंगे तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन शिव बाबा ने ईश्वरीय दृष्टि से जो असली परिभाषा दी है, वो सीधे जड़ पर वार करती है। बाबा कहते हैं कि सबसे पहला और असली भ्रष्टाचार है विकारों के वशीभूत होकर जन्म लेना, जिसे बाबा मूत पलीती कहते हैं। इस पूरी कलयुगी सृष्टि का आधार ही विकार है। विशस वर्ल्ड। बिल्कुल, विशेष वर्ल्ड। भ्रष्ट आचरण की शुरुआत ही वहां से होती है जहां आत्मा अपने पवित्र स्वरूप को भूलकर विकारों के अधीन हो जाती है। जब तक इस भ्रष्टाचार की जड़ नष्ट नहीं होगी, तब तक स्वर्ग या वाइसलेस वर्ल्ड की स्थापना असंभव है। यही वो परम सत्य है जिसे दुनिया के बड़े बड़े विचारक और सुधारक नहीं समझ पाते। वो पत्तियों को साफ करके पेड़ को हरा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जड़ में ही विष फैला हुआ है। हाँ, जड़ ही दूषित है। बाबा समझाते हैं कि सतयुग में जो रचना होती है वो बाहुबल या विकारों के आधार पर नहीं होती, संपूर्ण पवित्र और योग बल के आधार पर। यथा राजा रानी संपूर्ण निर्विकारी तथा प्रजा। जब तक हम आत्माएं स्वयं को निर्विकारी नहीं बनाएंगी, सृष्टि बदल ही नहीं सकती। ये पुराना शरीर जो विष से पैदा हुआ है, इसे तो विनाशी होना ही है। और इसी विनाशी शरीर के लिए मुर्दे का वो गहरा दृष्टांत आता है। हाँ, शमशान वाला दृष्टांत। कि शमशान ले जाते समय मुर्दे का मुंह शमशान की तरफ और पैर शहर की तरफ कर देते हैं। दुनियावी रस्मों में तो ये सिर्फ एक कर्मकांड है, लोग बस एक नियम समझकर करते हैं। लेकिन शिव बाबा ने इसे हमारे मरजीवा जन्म की पूरी फिलॉसफी बना दिया है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, मरजीवा जन्म का बहुत बड़ा प्रतीक है। जीते जी मरजीवा बनना। जीते जी मरजीवा बनने का मतलब ही ये है कि अब इस पुरानी नर्क रूपी दुनिया से, इसके क्षणिक आकर्षणों से हमारा कोई नाता नहीं रहा। जैसे एक मुर्दे को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, मुर्दे को कोई निंदा करे या स्तुति करे, उसे क्या फर्क पड़ेगा? वैसे ही मरजीवा आत्मा इस पुरानी दुनिया के प्रभावों से मुक्त हो जाती है। पैर शहर की तरफ, यानी इस पुरानी दुख देने वाली नर्क रूपी दुनिया को लात मारना। हाँ, क्योंकि ये पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है। और मुंह शमशान, यानी हमारे स्वीट होम शांति धाम की तरफ। यही सच्ची वैराग्य वृत्ति है। एकदम सही। अब मनोविज्ञान भी तो यही कहता है ना, कि इंसान का मन और उसकी ऊर्जा उसी दिशा में भागती है जहां उसका ध्यान होता है, यानी उसका मुंह होता है। ध्यान पुरानी दुनिया की तरफ होगा तो कदम भी उसी तरफ मुड़ेंगे। और ये 84 जन्मों का नाटक अब पूरा हो रहा है। खेल समेटने का समय आ गया है। अगर बुद्धि अभी भी पुरानी चीजों में फंसी रहेगी तो अंत समय में वो केवल दुख ही देगी। खत्म होने वाली चीज को याद करने से सिर्फ ऊर्जा नष्ट होती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि अपनी बुद्धि का पूरा फोकस शांतिधाम और सुखधाम की तरफ मोड़ लो। ऊर्जा नष्ट होने की बात पर फालतू बहस से मुक्त होने की युक्ति याद आती है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है जिससे आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले कई लोग ग्रस्त हो जाते हैं। बुद्धि अक्सर इसी जाल में फंस जाती है, गणित लगाने में। बिल्कुल। जब थोड़ा सा ज्ञान आता है ना, तो मनुष्य अहंकारवश हिसाब लगाने लगता है। क्राइस्ट ने कितने जन्म लिए होंगे, बुद्ध के कितने जन्म हुए। गुरु नानक जो सिर्फ 500 वर्ष पहले आए, उनका हिसाब क्या होगा? अब बाबा ने तो सहजता से समझा दिया है कि जो धर्मस्थापक बाद में आएंगे उनके जन्म जरूर कम होंगे, आधे से भी कम हो जाएंगे। सीधा सा गणित है। हाँ,
लेकिन इसके बाद बाबा ने एक स्पष्ट लकीर खींच दी है। बाबा कहते हैं कि हमें इस हिसाब किताब के डिबेट में अपना कीमती समय नष्ट नहीं करना है। फालतू बहस करने में सिर्फ समय ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति भी नष्ट होती है। और सबसे बड़ा नुकसान क्या है? बुद्धि जब इन बातों में उलझती है तो एक बाप की यात्रा पूरी तरह खंडित हो जाती है। याद की यात्रा? बहस से इंसान का बौद्धिक अहंकार तो संतुष्ट हो सकता है, दूसरों को हम हरा भी देंगे बहस में, लेकिन जन जन्मांतर के भारी पापों का बोझ किसी बहस से भस्म नहीं होने वाला। सत्य वचन। पापों का विनाश केवल एक ही अग्नि में होता है और वो है एक बाप की याद। यही भारत का प्राचीन और सच्चा सहज राजयोग है। सृष्टि चक्र का ज्ञान समझ लिया, अब बुद्धि को शांत कर लेना है। हमारा मुख्य काम कोई इतिहास की बहस जीतना नहीं है, बल्कि शिव बाबा से निरंतर योग लगाना है। पावन बनने की पूरी प्रक्रिया केवल याद पर टिकी है, बुद्धि को व्यर्थ दिशाओं में दौड़ाने पर नहीं। तो ज्ञान का ये अथाह सागर हमें हर रोज कैसे अपनी गहराई में ले जाता है और हमारी उलझनों को सुलझाता है, ये अनुभव अपने आप में एक महान चमत्कार है। मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। दिल भर आया वाह। जब हम मुर्दे के मुंह को शमशान की तरफ करने की बात पर गहराई से विचार करते हैं तो एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। शायद इस पुरानी दुनिया को छोड़ने में सबसे बड़ी रुकावट वो दुख नहीं है जो ये दुनिया हमें देती है, बल्कि वो झूठा भ्रम है कि हम इस पुरानी दुनिया को अपने हिसाब से नियंत्रित कर सकते हैं। क्या हम उस भ्रम को छोड़ने के लिए तैयार हैं? इसी प्यार की शक्ति से अब चलते हैं धारणा की ओर। ज्ञान तो सुना, लेकिन बाबा कहते हैं धारणा ही असल पुरुषार्थ है। जी बिल्कुल। तो आज की हमारी इस चर्चा का जो मेन पर्पस है वो सिर्फ जानकारियों को बुद्धि में इकट्ठा करना नहीं है। सही बात है। क्योंकि देखो, रोजमर्रा की इस भागदौड़ में अक्सर हम बहुत सारा ज्ञान सुन लेते हैं। हाँ। हम सिर भी हिला देते हैं कि हाँ, बात तो बहुत अच्छी है। हाँ, लेकिन जब प्रैक्टिकल बात आती है। एग्जैक्टली। मतलब कल्पना कीजिए, मंडे मॉर्निंग है, ऑफिस में एक मीटिंग चल रही है और आपने पूरे वीकेंड जिस प्रोजेक्ट पर मेहनत की थी ना, एक सहकर्मी बड़ी चालाकी से उसका सारा क्रेडिट अपने नाम कर लेता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत आम बात है ना? और उसी पल आपकी धड़कन तेज हो जाती है, चेहरा तमतमाने लगता है और अंदर से बस एक आवाज चीखती है कि मुझे अभी इसी वक्त इसे गलत साबित करना है। और वहीं हम मात खा जाते हैं। बिल्कुल, हम सभी ने इस भावना को महसूस किया है। तो जब जीवन की ऐसी असली परीक्षा सामने आती है तो वो सारा सुना हुआ ज्ञान कहीं पीछे छूट जाता है। इसीलिए तो बाबा ने आज हमें बहुत गहरी विधि सिखाई है। धारणा के लिए ना? हाँ, धारणा के लिए जो मुख्य सार है उसमें बाबा की एकदम स्पष्ट श्रीमत है। बाबा ने कहा है कि किसी भी बात की डिबेट में, मतलब बहस में, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, डिबेट में नहीं पढ़ना। बिल्कुल, व्यर्थ की बातों में बुद्धि जास्ती ना जाए और जितना हो सके याद की यात्रा से अपने विकर्म विनाश करने हैं। इसके साथ ही आत्माभिमानी रहने की आदत डालनी है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बाबा ने कही है कि इस पुरानी दुनिया से अपना मुंह फेर लेना है, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। जैसे जैसे नया मकान बन रहा हो तो पुराने से दिल हटा लेनी है। हाँ बिल्कुल, वही दृष्टांत। जरा रुकिए, मुझे यहाँ एक उलझन है। जी बताइए। हम डिबेट ना करने की बात कर रहे हैं। अब अगर हम परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप की बात करें जहां कोई भ्रामक खबर फैलाई जा रही, ये मान लीजिए ऑफिस में जहां कोई सरासर गलत निर्णय लिया जा रहा हो, तो क्या वहां चुप रह जाना एक तरह की कायरता नहीं है? अच्छा सवाल है। मतलब क्या आध्यात्मिक होने का मतलब यह है कि हम अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएं, हर गलत बात को बस चुपचाप स्वीकार कर लें? डिबेट से बचने और अपनी जिम्मेदारी निभाने के बीच की वो लाइन कहाँ खींची जाएगी? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है, लेकिन देखो, हमें ये समझना होगा कि सत्य बोलना और डिबेट करना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे? जब हम कोई तथ्य रखते हैं तो हम निमित्त होते हैं, वहां हमारा कोई व्यक्तिगत लगाव नहीं होता। हमने सच बोला और बात खत्म। ओके। लेकिन जैसे ही वो बात डिबेट या बहस में बदलती है तो आप देखो असल में वहां क्या हो रहा होता है। वहां सत्य की रक्षा नहीं हो रही होती। तो फिर क्या हो रहा होता है? वहां हमारे देह अभिमान का टकराव हो रहा होता है। अंदर ही अंदर चलता है, मेरी बात क्यों नहीं मानी गई, मैं सही हूं, ये मुझे साबित करना है। अरे हाँ, वो मैं बीच में आ जाता है। एग्जैक्टली। बाबा हमें इसी ऊर्जा के रिसाव,
यानी जो एनर्जी लीक हो रही है ना, उससे बचाना चाहते हैं। मतलब जब हम व्यर्थ की बहस में पड़ते हैं तो हमारी सारी आत्मिक शक्ति उसी मैं को बचाने में खर्च हो जाती है। 100% सही। तो इसका मतलब है कि बहस असल में एक भ्रम है। हम सोचते हैं कि हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं, जबकि वास्तव में हम अपनी ईगो को फीड कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझूं, हाँ, बताइए। मान लीजिए मेरे स्मार्टफोन की बैटरी सिर्फ 5% बची है और मैं उस 5% बैटरी का इस्तेमाल किसी अनजान व्यक्ति से सोशल मीडिया पर यह साबित करने के लिए कर रहा हूं कि मेरी राय सबसे सही है। तो क्या होगा? ये बेवकूफ़ी लगेगी ना, क्योंकि कुछ ही मिनटों में मेरा फोन बंद हो जाएगा और मैं कोई जरूरी कॉल नहीं कर पाऊंगा। बहुत सटीक उदाहरण है। वो जो बैटरी है ना, वो हमारी आंतरिक शांति और शक्ति है। जब हम उस ऊर्जा को व्यर्थ की बहसों में खो देते हैं तो हम उस मुख्य कार्य के लिए ऊर्जाहीन हो जाते हैं जो शिव बाबा ने हमें दिया है। यानी याद की यात्रा। बिल्कुल। बिखरी हुई और थकी हुई बुद्धि कभी भी परमात्मा से एकाग्र नहीं हो सकती। इसीलिए बाबा ने वो बात कही है कि आत्माभिमानी रहने की आदत डालनी है। मतलब साक्षी होकर देखना। हाँ, जब आप आत्माभिमानी स्थिति में होते हैं तो आप स्थिति को साक्षी होकर देखते हैं। आप अपनी बात रखते हैं, लेकिन अगर सामने वाला नहीं समझ रहा है तो आप उससे उलझते नहीं हैं। हम अपनी ऊर्जा को वहां से समेट लेते हैं। सही बात है। ये तो ऐसा हुआ ना जैसे हम एक जलते हुए घर में बैठकर ये बहस कर रहे हो कि दीवारों का रंग कैसा होना चाहिए। अरे वाह, क्या बात है। जबकि समझदारी इसमें है कि हम वहां से बाहर निकलें। हाँ और शायद यही उस बिंदु से जुड़ता है जहां बाबा ने पुराने और नए मकान की बात की है। जी। पर मुझे हमेशा ये एनालॉजी थोड़ी चुनौतीपूर्ण लगती है। क्यों? देखो, हम जानते हैं कि शांतिधाम और सुखधाम हमारा नया मकान है, लेकिन अभी तो हम इसी पुरानी दुनिया में रह रहे हैं ना। बात तो सही है। तो पुराने मकान से दिल हटाना प्रैक्टिकली कैसे संभव है, जब हमें रोज इसी मकान की सीलन और टूट फूट का सामना करना पड़ता है? अच्छा, इसे इस तरह से देखते हैं। मान लीजिए हमें किराए के पुराने मकान में रह रहे हैं। ठीक है। और हमें पक्का पता चल चुका है कि ये मकान अब टूटने वाला है और हमारा अपना सर्व सुविधा संपन्न नया घर बिल्कुल तैयार है। बस शिफ्ट होना बाकी है। हाँ, बस कुछ ही दिनों में हमें वहां शिफ्ट होना है। अब अगर उस पुराने घर की छत से पानी टपक रहा है या कोई दीवार दरक रही है तो क्या हम रोने बैठेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हम अपनी सारी जमा पूंजी उस पुराने मकान को सजाने में लगा देंगे? अरे नहीं, हम तो पैकिंग में लगे होंगे। एग्जैक्टली। हाँ। हम शायद काम चलाओ मरम्मत कर लें, लेकिन हमारी बुद्धि हमेशा उस नए घर के इंतजार में खुश रहेगी। हम अपनी पैकिंग करने में व्यस्त होंगे। ये नजरिया वाकई बहुत क्लैरिटी लाता है। मतलब अगर ऑफिस की पॉलिटिक्स चल रही है या शरीर में कोई बीमारी आ गई है तो ये सब उसी पुराने मकान की टूट फूट है। बिल्कुल। हम डॉक्टर के पास जाएंगे, हम ऑफिस का काम भी करेंगे, लेकिन हम उस समस्या को अपनी पहचान नहीं बना लेंगे। हम अंदर से रोएंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ये सब कुछ ही समय का खेल है। हमारी बुद्धि में पैकिंग चल रही है, यानी हमारे पुराने विकर्मों का विनाश हो रहा है। और यही वो मूल प्रक्रिया है जिसे हम व्यर्थ से वैराग्य कहते हैं। व्यर्थ से वैराग्य। जब आत्मा इस पुरानी दुनिया के आकर्षणों और दुखों से वैराग्य ले लेती है, तभी वो देवी देवता बनने के योग्य बनती है। देवता का अर्थ ही है वो जो भरपूर है। हाँ, जो देता है, जो किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता। शांतिधाम और सुखधाम की याद महज एक विचार नहीं है। तो क्या है? ये एक आध्यात्मिक ढाल है जो हमें कलयुग की हर नकारात्मकता से बचाती है। अब इस ढाल की बात करते हुए मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये ढाल सबसे मुश्किल समय में कैसे काम करती है, खासकर जब हमें माया का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए आज का वरदान पढ़ते हैं। जी। ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। ये सिर्फ वरदान नहीं, ये बाबा की दी हुई जिम्मेदारी है। बिल्कुल। बाबा स्पष्ट करते हैं कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो पहले स्मृति द्वारा समर्थी स्वरूप बनो। समर्थी आने से माया का सामना करना सहज हो जाएगा। हाँ, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसा स्वरूप बन जाता है। इसलिए सदा पावरफुल स्मृति रहे कि जब तक ये ईश्वरीय जन्म है तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सेवा पर हूं। हमारा ये ईश्वरीय कुल है। ये स्मृति की सीट सर्व कमजोरियों को समाप्त कर देगी। और अगर हम इसे एक माइक्रोस्कोप के नीचे रखें ना, तो इस पूरे वरदान का जो विज्ञान है वो एक शब्द पर टिका है, स्मृति, यानी अवेयरनेस। हाँ, चलिए इसे एक रियल लाइफ सिचुएशन पर लागू करते हैं। देखो, माया कोई सींगों वाला राक्षस तो है नहीं जो सामने खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल भी नहीं। वो तो सूक्ष्म है। माया अक्सर उस क्रोध,
तनाव या अपमान के रूप में हमारे अंदर से ही पैदा होती है। उन चंद माइक्रो सेकंड्स में जब खून खौल रहा होता है, तब ये ईश्वरीय कुल की स्मृति कैसे उस क्रोध के उस न्यूरल पाथवे को तोड़ सकती है? इसे समझने के लिए ना हमें आइडेंटिटी की साइकोलॉजी को देखना होगा। अच्छा। जब कोई अपमान करता है तो असल में दर्द किसे होता है? दर्द उस पहचान को होता है जिसे हमने ओढ़ रखा है। जैसे मैं एक सीनियर मैनेजर हूं। हाँ, या मैं इस घर का मुखिया हूँ, मेरी समाज में बहुत इज्जत है। जैसे ही सामने वाला उस नकली पहचान पर हमला करता है, हम कमजोर पड़ जाते हैं और पलटवार करते। ईगो हॉट हो जाती है। लेकिन बाबा कहते हैं उस कमजोर स्मृति की सीट से उठ जाओ, तुरंत याद करो, मैं कौन हूं? मैं ईश्वरीय कुल की आत्मा हूं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि मैं अपनी पहचान को इतना बड़ा कर लूं कि सामने वाले का वार मुझ तक पहुंच ही ना सके। 100% ऐसा ही है। आप सोचिए, जो आत्मा सीधे परमात्मा के कुल की है, जिसका पिता स्वयं ब्रह्मांड का रचयिता है, जी, क्या वो दफ्तर की छोटी छोटी बातों या किसी के तानों से अपना मानसिक संतुलन खो सकती है? कभी नहीं। जैसे ही आप खुद को ईश्वरीय कुल का हिस्सा मानते हैं, आपकी पूरी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। हम उस व्यक्ति को एक अलग नजरिए से देखने लगते हैं। हाँ, आप उसे एक बीमार या अशांत आत्मा के रूप में देखने लगते हैं जिसे खुद मदद की जरूरत है। तब आपकी प्रतिक्रिया क्रोध की नहीं बल्कि रहम की होती है। और यही समर्थ स्वरूप बनना है। बिल्कुल। जब परिस्थितियां आप पर हावी न हो बल्कि आपकी उच्च स्मृति परिस्थितियों को शांत कर दे। लेकिन इसमें एक और लाइन है जो मुझे थोड़ा परेशान कर रही है। कौन सी? बाबा ने कहा है कि हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सेवा पर है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरा अपना कोई व्यक्तिगत जीवन बचा ही नहीं। अच्छा, आपको ऐसा लगा? हाँ, मतलब अगर मैं ऑफिस में एक बोरिंग सी एक्सेल शीट बना रहा हूँ या घर में बैठकर सिर्फ दाल बना रहा हूँ, तो वो ईश्वरीय सेवा कैसे हो गई? क्या मुझे अपने सारे काम छोड़कर सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान ही बांटना चाहिए? अरे नहीं नहीं, शिव बाबा कभी भी हमें कर्म छोड़ने के लिए नहीं कहते। तो फिर? वो हमें कर्मयोग सिखाते हैं। हर कार्य ईश्वरीय सेवा कैसे है, इसे ऐसे समझिए कि आप खाना बना रहे हैं लेकिन आपकी स्मृति में क्या चल रहा है। ओके। अगर आप ईर्ष्या, तनाव या कल की चिंताओं के साथ वो काम कर रहे हैं तो आप वायुमंडल में जहर घोल रहे हैं। हाँ, वाइब्रेशंस तो जाते हैं। लेकिन अगर आप ईश्वरीय कुल की स्मृति में बैठकर शांति से वही काम कर रहे हैं तो आप असल में पवित्रता के वाइब्रेशंस फैला रहे हैं। ओह, मतलब कर्म वही है पर स्थिति बदल गई? बिल्कुल। आपका वो साधारण सा कर्म भी एक यज्ञ बन जाता है। ईश्वरीय सेवा का मतलब सिर्फ मुख से ज्ञान सुनाना नहीं है, बल्कि अपनी स्थिति से वातावरण को शुद्ध करना है। ये बहुत गहरा है। मतलब जब मैं और मेरा खत्म हो जाता है तभी कमजोरी खत्म होती है। जब तक मैं सोच रहा हूं कि ये मेरा काम है, मुझे इसकी थकान हो रही है, तब तक मैं कमजोर हूं। एकदम सही पकड़े हैं। लेकिन जैसे ही मैं सोचता हूं कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूं और ये उनका काम है, तो मेरे अंदर एक असीमित शक्ति आ जाती है। ये जबरदस्त साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। और इसी सूक्ष्म शिफ्ट को बाबा ने आज के स्लोगन और अव्यक्त इशारों में और भी गहराई से समझाया है। आज का स्लोगन क्या है? बाबा कहते हैं, सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है। और जो अव्यक्त इशारे बाप दादा ने दिए हैं वे हैं महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मेजॉरिटी के सामने सर्विस में बाधा डालने वाला मुख्य विघ्न आता है, मैंने ये किया, मैं ही ये कर सकता हूँ। ये मैंपन बहुत सूक्ष्म है। जी, यह मैंपन आना, इसको ही कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सर्विस का अभिमान। इन रूपों में ही विघ्न आते हैं। इस प्रकार के विघ्नों को समाप्त करने के लिए सदा एक शब्द याद रखना कि मैं निमित्त हूँ। निमित्त बनने से ही निराकारी, निरहंकारी और नम्रचित निसंकल्प अवस्था में रह सकते हैं। यही धारणाएं वायुमंडल को निर्विघ्न बना देती हैं। लेकिन ये जो बात है ना, ये तो कॉर्पोरेट दुनिया के बिल्कुल उलट है। वो कैसे? अगर हम आज की दुनिया में देखें तो हमें सिखाया जाता है कि अपना प्रचार खुद करो। मैंने ये किया, मैं ही ये कर सकता हूं। यही तो हर रेज्यूमे और अप्रेजल का आधार है।
हाँ, दुनियावी नजरिया तो यही है। तो ये सवाल उठना बहुत लाजमी है कि अगर हम इस निमित्त भाव को मान लें तो लोग हमें रौंद कर आगे निकल जाएंगे। हम कैसे बिना डूअरशिप के सरवाइव करेंगे? और सबसे बड़ी बात, ये ज्ञान का अभिमान क्या चीज है? ज्ञान तो अहंकार को मिटाने के लिए होता है ना? ज्ञान का अभिमान सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक बीमारी है। कैसे? शुरुआत में हमें दुनियावी चीजों का अभिमान होता है, पैसे का, पद का। फिर जब हम आध्यात्मिकता में आते हैं तो हमें लगता है कि मैं दूसरों से ज्यादा समझदार हूँ, मैं ज्यादा ज्ञानी हूँ, मैं कितने अच्छे तरीके से सेवा कर सकता हूँ। ओ, मतलब आध्यात्मिक ईगो। हाँ, ये अहंकार इतनी चालाकी से आता है कि हमें लगता है कि हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन असल में हम वायुमंडल को भारी कर रहे होते हैं। वाइब्रेशंस डिस्टर्ब हो जाते हैं। बिल्कुल। जहां मैं होता है वहां दूसरे लोगों को एक दबाव और घुटन महसूस होती है। रही बात कॉर्पोरेट दुनिया में सर्वाइव करने की, तो बाबा हमें अकर्मण्य या बेवकूफ बनने को नहीं कह रहे। अच्छा। आप अपनी उपलब्धियां बताइए, लेकिन अंदर से ये गहरा विश्वास रखिए कि आप सिर्फ एक माध्यम हैं। तो ये जो स्लोगन है कि सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, ये सीधे तौर पर इसी अहंकार पर प्रहार करता है। एकदम सही। हम सत्य साबित करने के लिए आक्रामक हो जाते हैं, क्योंकि असल में हम सत्य को नहीं, अपनी ईगो को साबित करना चाहते हैं। बिल्कुल। अगर हम इसे प्रकृति के जरिए समझें, मान लीजिए एक बीज जमीन के अंदर है, वो जमीन से लड़ता नहीं है, वो चीख कर बहस नहीं करता कि मैं एक बड़ा पेड़ हूँ। वो बस शांति से सही समय और सही मौसम का इंतजार करता है, और समय आने पर वो अपने आप जमीन फाड़कर प्रकट हो जाता है। सत्य की शक्ति भी वैसी ही है। बहुत ही सुंदर और गहरी सोच है। सत्य भी उसी बीज की तरह है ना? जब हम सत्य के साथ खड़े होते हैं तो हमें घबराने या बहस करने की जरूरत नहीं होती। हमें बस समय पर भरोसा करना होता है, और यही शांति निमित्त बनने से आती है। निमित्त यानी एक इंस्ट्रूमेंट। हाँ, एक साधन, जैसे एक बांसुरी। बांसुरी, जब उस बांसुरी से बहुत सुंदर धुन निकलती है और हजारों लोग तालियां बजाते हैं, तो बांसुरी को ये अभिमान नहीं होता कि ये संगीत मैंने बनाया है, क्योंकि वो जानती है। हाँ, वो जानती है कि वो अंदर से पूरी तरह खोखली है। बजाने वाला तो वो महान संगीतकार है, और क्योंकि वो अंदर से खाली है, निराकारी है, इसीलिए उसमें से वो संगीत निकल पाता है। अगर बांसुरी के अंदर अपना कुछ कचरा भर जाए, अपना कोई स्वर भर जाए, तो सारा संगीत खराब हो जाएगा। बिल्कुल खराब हो जाएगा। मतलब निमित्त भाव हमें वो खोखलापन देता है जहां परमात्मा हमारी बुद्धि का खुलकर इस्तेमाल कर सके। और जब आप निमित्त बन जाते हैं तो आपको न तो सफलता का अभिमान होता है और न ही विफलता का बोझ। आप पूरी तरह निरहंकारी हो जाते हैं। और निसंकल्प अवस्था। हाँ, जब आपके अंदर से मैंने किया का शोर खत्म हो जाता है, तब आप निसंकल्प अवस्था में पहुंच जाते हैं, जहां व्यर्थ के विचार पैदा ही नहीं होते। कमाल है। जी, यही वो नम्रता है जो आपके आसपास के वातावरण को, आपके परिवार और ऑफिस के वायुमंडल को पूरी तरह निर्विघ्न बना देती है। लोग आपसे टकराते नहीं हैं, बल्कि आपके पास आकर शांति महसूस करते हैं। तो आज बाबा ने हमें मुर्दे के मुंह का दृष्टांत देकर शांति धाम की तरफ मुख करने की स्मृति दिलाई, और अंत में ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा सदा समर्थ स्वरूप बनने का वरदान देकर शक्तिशाली बनाया। जी। अब इन सभी गहरी बातों को सिर्फ बुद्धि की सतह पर नहीं छोड़ना है, इन धारणाओं को अपनी रग रग में महसूस करना है। आइए कुछ पलों के लिए इस पूरे मंथन को समेट लें और एक गहरे अनुभव की ओर चलें। अपनी आंखें खुली या बंद रखते हुए सारा ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अपने मस्तक के बीच ले आएं। मैं एक चमकती हुई दिव्य आत्मा हूं। इस पुरानी दुनिया की हलचल, यहां की सारी बहस, मेरी सारी नकली पहचानें मुझसे बहुत दूर जा चुकी हैं। मैं आत्मा एकदम हल्की होकर, उड़कर अपने असली घर शांति धाम में पहुंच गई हूं। चारों ओर लाल सुनहरी प्रकाश है, अनंत शांति है। मेरे ठीक सामने ज्ञान सूर्य, परमपिता परमात्मा शिव बाबा हैं। बाबा की असीम, शक्तिशाली और शांति देने वाली किरणें मुझ आत्मा पर सीधी पड़ रही हैं। मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं, मैं ईश्वरीय कुल की एक समर्थ आत्मा हूं। बाबा की ये किरणें मेरे अंदर की सारी कमजोरियों को, उस सारे मैंपन और अहंकार को भस्म कर रही हैं। मुझ में सिर्फ मधुरता, नम्रता और समर्थी भर रही है। मैं सिर्फ एक बांसुरी हूं, एक निमित्त हूं।
मेरा हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सेवा के लिए है। बाबा की ये दिव्य